अस्सलाम वालेकुम तमाम तलबा व तालिबात को। जैसा कि लास्ट क्लासेस में जो लेसन चल रहा है दो दर्जी मसावातों के लिहाज से क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, जो ऑलरेडी क्या है मश्क ख़त्म हुआ है। मश्क नंबर जो था मश्क नंबर 10 ऑलरेडी ख़त्म हुआ है। अब जो नया टॉपिक है ज़ज़रों की किस्म टाइप्स ऑफ रूट्स बोल के, यानी दिए गए दो दर्जी मसावात के ज़ज़र को मालूम करने के अलग अलग बहुत से तरीके देखे, जैसा अज़ाए दरबी का तरीका देखे, मुकम्मल मुरब्बे का तरीका देखे, साथ ही साथ क्या है बाय फार्मूला मेथड के जरिए भी दिए गए दो दर्जी मसावात के ज़ज़र मालूम करने के तरीके ऑलरेडी देख चुके हैं। अब जो टॉपिक है ज़ज़रों की किस्म, जो हासिल करता ज़ज़र है उनकी किस्में क्या हैं या तो अक़साम कौन से हैं, इनको हमें क्या बोल सकते हैं, उसकी नेचर क्या है कहने का, ये इसके अंदर हमें स्टडी करना है। तो यहाँ पर देखो थोड़ा बेसिक क्या है, ज़ाबिता था x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस आर माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। ये ज़ाबिता था। इसके अंदर पूरे ज़ाबिते में से सिर्फ क्या कंसीडर कर लो, अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 रहा, बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 बोले तो ये बी स्क्वायर माइनस 4ac की कीमत सिफर से आगे बड़ी है, तो इसके दो अलग अलग ज़ज़र मिलते हैं। ना कौन कौन से देखो बच्चों, एक x इज इक्वल टू माइनस बी, एक मतलब प्लस लो, एक मतलब माइनस लो, प्लस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a, और ये क्या है माइनस बी माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। ये कब दो ज़ज़र मिल रहे हैं, दोनों अलग अलग रहते, हकीकी एदाद इसको सॉल्व करने के बाद में हकीकी तुमना ज़ज़र मिलते हैं। कब मिलने लगे हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 होने पर। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 है, बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू अगर कीमत सिफर आने लगी या इसके अंदर पुटअप कर लो तो सिर्फ वैल्यू का वस्तु रखो जो माइनस बी प्लस आर माइनस सिफर का ज़र मुरब्बा सिफर बटे 2a हुआ, यानी इसे कैसा लिख सकते हैं, x इज इक्वल टू माइनस बी 2a एकदम प्लस 0 है, देखो माइनस 0 तो 0 की वैल्यू नहीं है, तो और एक रूट फिर क्या हुआ माइनस b अपॉन 2a ही होते। यहाँ दोनों ज़ज़र अलग अलग मुख्तलिफ हैं, लेकिन यहाँ जो ज़ज़र हासिल होते हैं दोनों क्या है मसावी रहते हैं, साथ ही साथ हकीकी अदद भी रहते हैं। ये कब होने लगी कंडीशन, व्हेन b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। नेक्स्ट, अगर b स्क्वायर माइनस 4ac इज लेस देन 0 रहा, अगर इसकी कीमत सिफर से छोटी अदद आने लगी, यानी नफी 5 ज़रूर मुरब्बा है, तो वैसे एदाद को हमें इसका ज़रूर मुरब्बा मालूम नहीं कर सकते। जैसे इमेजिनरी नंबर मिजाजी एदाद बोल के हायर क्लासेस में स्टडी करते हैं, तो वहाँ तुमना कौन से ज़ज़र नहीं मिलते बोले तो हकीकी ज़ज़र नहीं होते। कौन से ज़ज़र नहीं होते, हकीकी ज़ज़र नहीं होते, वर्चुअल नंबर सॉरी इमेजिनरी नंबर करके लेते हैं। तो b स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 रहा तो हकीकी ज़ज़र नहीं होते, हकीकी ज़ज़र नहीं। तो ये कंडीशन पर क्या होते होगा, हकीकी, इसे क्या ले सकते हैं हकीकी और ज़ज़र क्या है, ज़ज़र हकीकी और मुख्तलिफ होते हैं, हकीकी और मुख्तलिफ होते हैं। इसमें क्या रहते होगा, हकीकी रहते हैं, हकीकी और साथ ही साथ क्या रहते हैं मसावी होते हैं। ये 1 मार्क्स के अंदर क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। एक कंडीशन देते हैं, अगर b स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 है तो ज़ज़र की नौइयत कैसी होती है, हकीकी और मुख्तलिफ होती है। अगर b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 रहा तो ज़ज़र की नौइयत कैसी होती है, ज़ज़र की नौइयत कैसी होती है, हकीकी और मसावी होते हैं ज़ज़र। अगर b स्क्वायर माइनस 4ac इज लेस देन 0 रहा तो ज़ज़र हकीकी नहीं होते, मिजाजी ज़ज़र होते हैं, इमेजिनरी नंबर्स करके या तो कॉम्प्लेक्स नंबर्स करके ले सकते हो। तो ये इसमें एग्जाम के अंदर 1 मार्क्स के अंदर आने के भी चांसेस हैं, ये शराइत को याद रख लेना।
ग्रेटर देन 0 रहा तो हकीकी और मुख्तलिफ होते हैं, लेस इक्वल टू 0 रहा तो हकीकी और मसावी होते हैं। नेक्स्ट लेस देन 0 रहा तो ज़रूर हकीकी नहीं होते। क्या है, किसके ऊपर डिपेंड करने लगे, देखो वैल्यूज किसके ऊपर डिपेंड करने लगे, b² - 4ac के ऊपर मुनहसर है। तो इस b² - 4ac को उर्दू में एक पर्टिकुलर वर्ड है मम्मीज करके लेते हैं। क्या लेते हैं इसे, मम्मीज करके वर्ड इस उर्दू में लेते हैं। इसे इंग्लिश में बोलते हैं, उर्दू में क्या है, मम्मीज है, इंग्लिश में लेते हैं डिस्क्रिमिनेंट करके यूज, डिस्क्रिमिनेंट। ओल्ड टेक्स्ट बुक में ऐसे है, डिस्क्रिमिनेंट की जो अलामत क्या है, इसे ट्रायंगल की शेप, इसे डेल्टा करके बोलते थे, इससे क्या है, इसे जाहिर करते थे। तो b² - 4ac यानी क्या है, उर्दू में मम्मीज, इंग्लिश में क्या है, इसे डिस्क्रिमिनेंट। इन ओल्ड टेक्स्ट बुक इट इज रिप्रेजेंटेड बाय दिस सिंबल्स एंड इट इज कॉल्ड एज अ डेल्टा सिंबल, दैट इज ओके। तो यहाँ पर ज़जरों की किस्म के लिहाज से होने के बाद में हलशुदा मिसालें हैं, ऑलरेडी किताब में हल कर चुके हैं। आप अजीज तलबा क्या है, उसको हल कीजिए, एज ए प्रैक्टिस कीजिए, मश्क कीजिए घर पर। जो हमने नया टॉपिक है देखो, मश्क 10.4 है, उसमें जो पहला क्वेश्चन है, मंदरजदीद दो दर्जी मसावतों के ज़जूर की नेचर नौइयत मालूम कीजिए। अगर ज़जूर मौजूद है तो इनको भी मालूम कीजिए। पहला ज़जूर की नौइयत मालूम करना है, नेचर मालूम यानी ज़जूर कैसे है मालूम करना है। अगर वो हकीकी है तो उनको हमें उसके ज़जूर भी मालूम करना है। तो देखो इसे कैसे सॉल्व कर लेंगे। फर्स्ट हमें मम्मीज की कीमत मालूम करना, उसके ऊपर ज़जूर की नौइयत मालूम होती है अपना। तो देखो मम्मीज बराबर क्या है, वैल्यूज b² - 4ac है, सही है। b² - 4ac बोले तो abc की वैल्यूज देखो, a की वैल्यू 2 है, b की वैल्यू क्या है, नफी 3 है, c की वैल्यू क्या है, 5 है। जैसा ax² + bx + c बराबर 0, जो दो दर्जी मसावत की मियारी शक्ल उसे मुवाजना कर लेना। तो देयरफॉर b की वैल्यू क्या है, नफी 3 का मुरब्बा 4, a की वैल्यू 2 है, c की वैल्यू कितनी है बच्चों, 5 है। नफी 3 का मुरब्बा 9 है, नफी का नफी 4 2 8, 8 5 कितना हुआ, 40 हुआ। 9 में से अगर 40 नहीं निकाल सकते, बड़ी एहतियात नफी है, 40 में से अगर 9 को तफरीक कर लें तो कितना मेरा आंसर है, नफी 31 हुआ। ये नफी 31 क्या है वो बोले तो लेस देन 0 है, लेस देन 0 है। लेस देन 0 रहने की वजह से कंक्लूजन स्टेटमेंट क्या लिख सकते हैं, ज़जूर, कंक्लूजन स्टेटमेंट को बच्चों ज़जूर हकीकी नहीं है, ज़जूर क्या नहीं है, दिए गए मसावत के हकीकी नहीं है, बिकॉज डिस्क्रिमिनेंट की जो वैल्यू है लेस देन 0 आने की, इसीलिए ज़जूर हकीकी नहीं है करके। ओके, तो यहाँ पर क्या है, अगर ज़जूर हकीकी नहीं है तो मैं इसके तो ज़जूर मालूम नहीं कर ले सकते। तो नेक्स्ट आगे के क्वेश्चंस को हमें भी जाएंगे। तो दूसरी मसावत क्या है, देखो 3x² नफी 4√3x, 4√3x जमा 4 बराबर 0 है, 4√3x जमा 4 बराबर 0 है। तो देयरफॉर इसे भी क्या कर लेंगे, abc की वैल्यूज रख लो, a बराबर 3 है, b बराबर नफी 4√3 है, नेक्स्ट c बराबर कितना है बच्चों, 4 है। तो फिर ये मम्मीज बराबर देखो, डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू b² - 4ac, इसकी वैल्यू मालूम करना है। b की वैल्यू कितनी है देखो, नफी 4√3 ब्रैकेट स्क्वायर 4 एज इट इज, a की वैल्यू कितनी है, 3 है, c की वैल्यू कितनी है, 4। तो नेक्स्ट पहला है नफी का मुरब्बा जमा हासिल होते, 4 का मुरब्बा 16 हुआ, ये दो ज़जर कैंसिल हुआ, बचा 3 है, तो 16 ज़रब 3 हुआ। तो देयरफॉर 4 3 12, 12 4 कितना होते हैं, 48 हुआ। नेक्स्ट 16 3 कितना हुआ, ये भी 48 हुआ। 48 में से 48 के तो आंसर कितना मिला ना, 0 हुआ। तो ज़जूर कैसे रहते हैं, अगर मम्मीज की कीमत अगर 0 के मसावी है तो ज़जूर देखो नीचे लिख लेना से, ज़जूर हकीकी और मसावी होते हैं, हकीकी और मसावी होते हैं करके लिखना, क्योंकि इक्वल टू 0 आ गया तो हकीकी अदद है तो उसके ज़जूर हमें मालूम कर ले सकते हैं, सही है। तो देखो क्वेश्चन के अंदर हमें शुरुआत के अंदर अगर मसावी ज़जूर है तो डायरेक्ट हमें एक फॉर्मेट में लेके आए थे, कौन सा था वो फॉर्मेट, और नफी b/2a और एक x की वैल्यू फिर क्या थी, नफी b/2a थी, ऑलरेडी बताया सर।
तो नेक्स्ट वैल्यूज पुट अप करके छोड़ेंगे इसमें x बराबर नफी b की वैल्यू कितनी है देखो नफी 4√3 है बटे 2 a की वैल्यू कितनी है 3 है। नेक्स्ट यहां भी देखो x बराबर नफी का नफी 4√3 बटे 2 ब्रैकेट 3 है। तो देखो x बराबर नफी जमा बचा कितना 4√3 यहाँ 2 3 6 हुआ। उसी तरह यहाँ भी सेम है 4√3 बटे 6 हुआ 2 2 4 2 3 6 2 2 4 2 3 6 तो आंसर कितना मिलेगा बच्चों 2√3 बटे 3 हुआ। यहाँ भी कितना है 2√3 बटे 3 2√3 बटे 3 है। तो में से क्या है 3 को एक √3 जरा √3 रख लो √3 कैंसिल कर लो 2 बटे √3 भी ले सकते हैं यहाँ भी ले सकते हैं लेकिन एज फॉर्मेट में क्या है आंसर रखेंगे ऐसे। तो आंसर कितना देखो x बराबर 2√3 बटे 3 इज इक्वल टू x बराबर 2√3 बटे 3। ओके तो यहाँ पर देखो आंसर को कंप्लीट करने से यहाँ 3 को से और भी मुख्तसर कर लेंगे मैं x बराबर 2√3 है इसे 3 को क्या कर लो √3 जरा √3 रख लो 3 को कैसा रख सकते हैं √3 जरा √3 x इज इक्वल टू यहाँ भी सेम रख लो √3 को √3 जरा √3 कितना होता है √9 हुआ √9 हुआ 9 का √9 फिर क्या होते हैं 3 यहाँ से होता है तो ये √3 और √3 कैंसिल हुआ ये √3 तो बचा आंसर क्या देखो बच्चों फिर कंक्लूजन आंसर क्या हो सकता है x बराबर 2 बटे √3 उसी तरह फिर x बराबर 2 बटे √3। देखो जज़ुर कैसे हकीकी है साथ ही साथ कैसे हैं मसावी भी जज़ुर हकीकी भी है साथ ही साथ कैसे मसावी भी है। यहाँ हमें शुरुआत में ऑलरेडी नैया देखे थे उसके हिसाब से हमें क्या कर ली जज़ुर मालूम कर ली। यहाँ क्या है देखो ये 3 को इतना चेंज कर लिए मैं 3 को √3 जरा √3 कैंसिल कर लेगा 2 बटे √3 2 बटे √3 ये मेथड से भी जा सकते हैं या तो डायरेक्ट में ज़ाबिते की मदद से सॉल्व कर ले सकते हैं या तो अज़्ज़ाए ज़रबी के तरीके से भी जा सकते हैं जो तुम्हें इजी कन्वीनियंट लगते उसे तुम्हें फॉलो कर ले सकते हैं। ओके ठीक तो यहाँ पर देखो पहले में जो तीसरा क्वेश्चन है अब फिर क्या कर लेंगे इसे मौजना कर लो a की वैल्यू कितनी हुई 2 हुई फिर b की वैल्यू -6 है c की वैल्यू कितनी है बच्चों 3 है और मींस बराबर यानी b² - 4ac इज इक्वल टू b की वैल्यू कितनी होगा नफी 6 का मुरब्बा 4 a की वैल्यू 2 है c की वैल्यू कितनी है 3 है नफी 6 का मुरब्बा 36 है 4 2 8 8 3 24 हुआ तो 36 में से 24 गए तो 12 ये क्या है ग्रेटर देन सिफर है तो ग्रेटर देन सिफर रहा तो कंडीशन क्या है बच्चों जज़ूर हकीकी और मुख्तलिफ होते हैं सही है हकीकी और मुख्तलिफ होते हैं ये ले सकते हैं जज़ूर क्या है हकीकी और मुख्तलिफ होते हैं। तो अब इसके क्या कर लेंगे हमें रूट्स को मालूम कर लेंगे कैसा मालूम करेंगे देखो मसावत क्या थी तुम्हारी है 2x² नफी 6x जमा 3 बराबर सिफर है सही है। तो इसे क्या कर लेंगे बाय यूजिंग तो मैं फार्मूला मेथड से भी ट्राई कर सकते हैं या तो अज़्ज़ाए ज़रबी के कौन से मेथड बेटर क्या कर लेंगे अज़्ज़ाए ज़रबी का ट्राई कर देखिए जमा ज़रब जमा हुआ 2 3 कितना हुआ 6 यानी ज़रब दे दो जमा 6 वाला मिलाए तो कितना होगा नफी 6 वाला मिलाए तो नफी 6 होते तो यहाँ डायरेक्ट वैल्यूज के लिहाज से हम ना अज़्ज़ाए ज़रबी के तरीके से नहीं मिलती क्यों तो ज़र की आदत आने के चांसेस है बाय यूजिंग फार्मूला सॉल्व कर ले छोड़ो a की वैल्यू क्या है 2 है b की वैल्यू नफी 6 है c की वैल्यू 3 है तो x बराबर नफी b जमा नफी रूट b² - 4ac डिवाइडेड बाय 2a है तो x बराबर नफी का नफी b की वैल्यू कितनी है नफी 6 है जमा नफी ऑलरेडी b² - 4ac की वैल्यू है भर लो कितना है 12 है बटे 2 a की वैल्यू कितनी है 2। तो नेक्स्ट x इज इक्वल टू नफी जमा हुआ यानी बचा 6 नेक्स्ट जमा नफी 12 को मुख्तसर कर लो 4 ज़रब 3 कर ले सकते हैं 4 ज़रब 3 यानी ऐसा फैलाव को रखना कि एक अदद क्या रखना उसके अंदर मुरब्बा रखना कि उसके आसानी से क्या है ज़दरुल मुरब्बा हासिल हो सके तो डिवाइडेड बाय 2 कितना हुआ 4 हुआ है तो देयरफॉर x इज इक्वल टू 6 जमा नफी 2 4 का ज़दरुल मुरब्बा आ रहा है तो 2 हुआ √3 डिवाइडेड बाय 4 हुआ
तो देखो एक ये बच्चे क्या गलती करते रहते हैं, डायरेक्ट कैंसिल कर लेते रहते हैं, 2 1 2 2 2 4 2 3 6 2 2 ऐसे कैंसिल कर नहीं आता, क्योंकि दरमियान की अलामत यहाँ क्या है, जमा या नफी करने से कैंसिल नहीं कर सकते। इसे फर्स्ट क्या कर लेंगे, कैंसिल करना हो तो ज़रब की अलामत रहे तो कैंसिल कर ले सकते थे, सही है। तो इसे क्या कर लेंगे, कॉमन निकाल ले सकते हैं, मुश्तरक निकाल सकते हैं। 6 है, 2 है, इन्हें 2 के अज़ाइफ हैं, 2 बाहर निकालो, 2 2 3 6 बचा, 2 बाहर है तो अंदर बचा क्या, √3 बटे यहाँ कितना है 4। तो आप कैंसिल करो इसके साथ, ज़रब की हालत में इसके साथ बटे की हालत में 2 1 2 2 2 4 हुआ, सॉरी 2 2 4 हुआ, तो x बराबर आंसर देखो 3 जमा नफी √3 बटे 4, एक मरतबा जमा रख लो, एक मरतबा क्या है नफी रख लो, तो 3 जमा नफी √3 बटे 4 क्या है इसका ये आंसर है। ओके, तो यहाँ पर क्या है 3 जमा √3 बटे 2 रख लो, 3 जमा नफी √3 बटे 2 है। तो यहाँ पर यहाँ का आज का है टॉपिक खत्म करेंगे। यहाँ पर पहला जो क्वेश्चन है खत्म हुआ है। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास के अंदर दूसरे क्वेश्चन के साथ क्या है मिलेंगे। नेक्स्ट क्लास के अंदर हलशुदा मिसालें एज ए होमवर्क के तौर पर आप सॉल्व कीजिए। तो आज का टॉपिक यहाँ पर ख़त्म करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और टॉपिक को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया।